मोदी सरकार सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए कार्य करेगी और इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का कार्य सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। कांग्रेस बहुत कह रही थी हम मोदी जी को हटाएंगे, मोदी जी को हटाएंगे, ये खुद ही हट गए। आज डिप्रेशन की गोली खा के सोए गए हैं, नींद की गोली खा के सोए गए। लेकिन जिन राज्यों में सरकार नहीं, वो हमारे सांसद नहीं जीते हैं या कोई कमी रही है, उन राज्यों में पार्टी अपना विचार विमर्श करेगी और उस कमी को देखेगी, आगे उसको पूरा करेगी। कमी हमारे ही कुछ लोगों में है। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद भी इतनी अच्छी वहाँ पे मतलब व्यापार मतलब हुआ है, भाई ट्रेनें जाएंगी, फ्लाइट जाएगी, उसके बाद भी लोगों ने विकास के मुद्दे पे वोट नहीं दी। तो युद्ध हमने ही जीता है, जो अच्छे काम करता है वो जीतता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान को हिंदू को एक किया है। मोदी सरकार में प्रेम मोहब्बत भाईचारा आया है। आज हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है, कंधे से कंधा मिलकर चल रहा है। यही कहूँगा विपक्ष से कि एक जिम्मेदार और समझदार विपक्ष बन के सदन में आना, नहीं तो जनता और नकारेगी ऐसे लोगों को। इस वक्त हम मौजूद है भाजपा के कार्यालय के सामने। आइए देख सकते हैं आप, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर मोदी जी का इंतजार हो रहा है। आप देख सकते हैं ये ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस समय रिजल्ट आ गए हैं। रिजल्ट के रुझानों के अनुसार भाजपा आगे दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से खुशी की लहर दिखाई दे रही है लोगों की। आगे चले तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखे तो कार्यकर्ता बिल्कुल हर्ष और उल्लास के साथ नाच गा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और खुशी की लहर आ रही है क्योंकि भाजपा जीत रही है और एनडीए को बहुमत प्राप्त हो चुकी है रुझानों के अनुसार। इस समय और 7 बनने वाले हैं और मोदी आते हैं, आने ही वाले होंगे। इसी बीच जनता में बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। चलिए जनता से जानते हैं कि किस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है। सर आप अभिषेक जैन। किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? पूरे देश में बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल बन गया है। पूरा उत्साह का माहौल है। देश में बहुत बड़ी जीत हुई है, बीजेपी की जीत हुई है। 10 साल की सरकार के बाद फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बताइए किस तरह से खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर भाजपा कार्यालय के सामने? हाँ भैया, मोदी जी रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए मोदी को लाना जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे संविधान खतरे में था, इसलिए सीटों का कम आना जरूरी था। नहीं, वो गलत बोल रहा है। वो अपना बहुमत बना रहा है, उसका बहुमत बनेगा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो मोदी जी यहाँ कार्यालय में आ रहे हैं, किस तरह से खुशी की लहर है? हाँ, मोदी जी रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा भाई। देश सुरक्षित रहेगा। हाँ, और जो वोटिंग का परसेंटेज कमा है उस पर क्या कहेंगे? तो भाई अब क्या कहें, हम लोग तो पूरा जीव जान से जोर लगाए थे। पूरा डेली घर घर जा करके प्रचार करते थे कि मोदी को लाना है। चलते हैं। सर आपका नाम? संदीप पहलवान। किस तरह से देखते हैं रुझानों को जो भाजपा की तरफ आ रहा है? रुझान बहुत कमाए, जितना काम किया है उससे बहुत कमाए हैं। वाराणसी में इतना काम किया मोदी ने, जब भी 1 लाख से जीती है, बहुत अच्छे रुझान नहीं आए। नहीं आए हैं। और जो भाजपा दावा कर रही थी 400 सीटें को, क्या होगा? भाजपा 400 का दावा कर रही थी लेकिन आ नहीं पाई 400। कहाँ कमी रह गई? कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। कमी हमारे ही कुछ लोगों में है। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद भी इतनी अच्छी वहाँ पे मतलब व्यापार मतलब हुआ है, भाई ट्रेनें जाएंगी, फ्लाइट जाएगी, उसके बाद भी लोगों ने विकास के मुद्दे पे वोट नहीं दी। कहीं कुछ मसला रह गया, कहीं ना कहीं कमी रह गई है सरकार? नहीं, सरकार में कोई कमी नहीं। सरकार ने अपना पूरा काम किया, इतने अच्छे रोड बनाए। रुझानों को किस तरह से देखते हैं जो आए हैं? देखिए सब लोग खुशी मना रहे हैं। मोदी जी का तीसरा टर्म शुरू हो रहा है और सब में उत्साह है कि मोदी जी ने जो 10 साल काम किए उसका हमें वोट मिला है और आगे तीसरी बार जब हमारी सरकार बन रही है तो और ज्यादा अच्छे काम होने वाले हैं। और अच्छे काम होने वाले हैं आगे चल के, इसलिए जनता बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। कुछ कहना चाहेंगे जनता को आप? देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मोदी जी ने काम किए हैं, मैं द्वारका से निगम पार्षद हूँ, तो हम लोगों ने अब मोदी जी के काम को जनता तक पहुँचाए और हम सब कार्यकर्ता, हम सब लोग मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं वो सबको जनता के बीच में लेके जाएं। क्या वजह रही कि में इतने कम मार्जिन से भाजपा जीत रही है? देखिए जिस तरह से महाभारत में सारे कौरव और सब एक हो गए थे और लेकिन फिर भी युद्ध पांडवों ने ही जीता था, तो युद्ध हमने ही जीता है। जो अच्छे काम करता है वो जीतता है। और नीतीश कुमार पे सवाल उठ जाते हैं कि नीतीश कुमार शायद जा सकते हैं।
देखिए सर, हमें ये पता है कि सरकार हमारी बन रही है। सरकार बन रही है सर, किस तरह इस से बार देखते हैं रुझानों मोदी सरकार सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए कार्य करेगी और इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का कार्य सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। और यह देश की विडंबना है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कम आई है, मगर कार्य सबसे बेहतर होगा। इस राष्ट्र को हम लोग विकसित राष्ट्र बनाएंगे। सर, किस तरह से देखते हैं रुझानों को? देखिए पत्रकार साहब महोदय, आज अंदर बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ। तो आज भारत का हिंदू मुस्लिम बड़ा खुश है क्योंकि हमें ऐसे शेर की आवश्यकता थी, हमें गद्दड़ गिद्धड़ों की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस बहुत कह रही थी हम मोदी जी को हटाएंगे, मोदी जी को हटाएंगे, ये खुद ही हट गए। आज डिप्रेशन की गोली खा के सोए गए हैं, नींद की गोली खा के सोए गए, नींद नहीं आएगी। मोदी जी ने देश के लिए काम किया, विकास किया है, तो जनता जनार्दन है, जनता ने जिताकर फिर संसद के अंदर भेजना काम किया है। क्या वजह रही कि उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें आई? वहाँ सपा के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने जनता को बहुत गुमराह किया है, बड़ा लॉलीपॉप देने का काम किया है, बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वे सत्ता में नहीं आ पाए। वहाँ की जनता अनपढ़ थी, ये नहीं देखा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे अखिलेश के कहाँ चांस है प्रधानमंत्री बनने के, राहुल पप्पू के कहाँ है चांस, मोदी जैसे मोदी के ही चांस थे। मोदी सरकार थी हिंदू मुस्लिम करती थी। देखिए मोदी ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, 70 साल से कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान को हिंदू को एक किया है। मोदी सरकार में प्रेम मोहब्बत भाईचारा आया है। आज हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है, कंधे से कंधा मिलकर चल रहा। ये नरेंद्र मोदी की देन है। नरेंद्र मोदी की देन है। बहुत खुशी का माहौल है, चारों तरफ कैमरा दिखाइए, आज कितनी खुशी है दिल्ली के अंदर। सर आपका नाम? मेरा नाम मनुदेव है। किस तरह से देखते हैं इन रुझानों को जो भाजपा की तरफ आ रहे हैं? भाजपा के रुझान बहुत अच्छे हैं और भारत विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ा है। माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये प्रचंड बहुमत के साथ बनाने जा रही, लेकिन जो 400 का दावा कर रहे थे, क्या हुआ? 400? देखो 400 का एक नारा था ये, जो कि हमारा एक लक्ष्य था कि 400 तक हम जाएंगे, लेकिन बात है सरकार बनाने की, तो सरकार हमारी तीसरी बार बन रही है। तीसरी बार बन रही है और जो कुछ कमी रही है उस कमी को इस चरण में आदरणीय मोदी जी पूरा करेंगे। क्या वजह रही कि कुछ राज्यों में एनडीए का प्रदर्शन बिल्कुल खराब रहा है, पीछे पिछड़ गई? देखो कई, आप ये देखो जो दूसरी पार्टी है वो कितनी इकट्ठी हुई हैं और माननीय मोदी जी एक है। अगर एक पार्टी को लगा के देखें तो उनके 99 सीटें आई है और बीजेपी की 242। तो हम कम नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में सरकार नहीं, वो हमारे सांसद नहीं जीते हैं या कोई कमी रही है, उन राज्यों में पार्टी अपना विचार विमर्श करेगी और उस कमी को देखेगी, आगे उसको पूरा करेगी। हाँ, पूरा करेगी और जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया है और हम जनता की और जो भी उसकी आकांक्षाएं हैं उनको अब अच्छी तरह पूरा करेंगे। कह रहे हैं राहुल गांधी का बयान आया, राहुल गांधी कहते हैं जनता ने जवाब दे दिया, जो 400 का दावा कर रहे हैं 400 का नहीं कर पाए। जनता ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो जनता ने तीसरी बार बना के जवाब दे दिया ना, तो वो ठीक तो कह रहे हैं। संविधान खतरे में था, इसलिए गरीब जनता ने जवाब दिया। संविधान खतरे में नहीं था, संविधान को और अच्छा बनाने के लिए तीसरी बार जनता ने चुना है। आज जो हमारा भारत, आज से 15 साल पहले से देखो आप, 2014 से विश्व में हमारी क्या इमेज थी, आज हमारी क्या इमेज है। आज हर जगह सड़कें देखो, बिजली देखो, पानी देखो, लोगों की इनकम देखो, किसान देखो, मजदूर देखो, आज विकास कहाँ पर है। बातें तो कोई भी कर सकता है। कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, क्या दिया? आप भी यही है ना, हम भी यही हैं। क्या ये रुझान बदलते दिखाई देंगे रिजल्ट में? कौन सा? जो रुझान दिखाई दे रहा है 295 का। हाँ, इस
अब इससे और अच्छा, देखो कोई भी व्यक्ति होता है अपनी तरफ से पूरा कार्य करता है, लेकिन फिर भी कुछ त्रुटि रह जाती है तो उसको जनता बताती है। हमारे सांसद, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे, विचार विमर्श करेंगे और आगे के लिए और अच्छा कार्य करने के लिए। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका नाम? सर आपका नाम? नाम तो बता दीजिए। चलें। और करना है कितना? 10-12 मिनट का है। दूध पिलाया जा रहा है मोदी जी को। ये जीत की खुशी। अब तो यही कर रहे थे। बस हम लोग जीत की खुशी में दूधाभिषेक हो रहा है मोदी जी का। फिर से भारत विकसित बनेगा, भारत 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था पे पहुंचेगा। इस बार अब संकल्प आपका अभियान चल रहा है इतने दिनों से, सफल हो गया। सफल हो गया। अब अगली बार 400 पार। अगली बार, इस बार तो हुआ ही नहीं। अगली बार हम लोगों ने शुरू से कहा था अगली बार 400 पार। हाँ, इस बार तो 300 भी नहीं आंकड़ा पा पाए। जी सरकार तो बन गई, जीत हुई है, सरकार बन गई। जनता ने भरोसा किया है मोदी जी के गारंटी पे, कमल के बटन दबाया है। मोहब्बत की दुकान फिर बंद हो गई। जी जी, मोहब्बत की दुकान टाटा बाय। दुकान बंद होगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम कल बताते हैं। कल क्या बताएंगे? वो कल वो ईवीएम का रोना रोएंगे, फिर डीएम एसपी को बदनाम करेंगे। इनकी मानसिकता गिर चुकी है। ये घटिया जो है राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी विपक्ष का इतना गिर चुका है। मैं यही कहूंगा विपक्ष से कि एक जिम्मेदार और समझदार विपक्ष बन के सदन में आना, नहीं तो जनता और नकारेगी ऐसे लोग। और नकारेगी, जनता नकार रही है। ये तुष्टीकरण वो तो कह रहे हैं कि गरीबों ने भाजपा को नकार दिया। जो 400 का नारा दे रहे थे उनको 300 भी नहीं आई। बहुमत तो मिला, सरकार बनी कि नहीं बनी? जहाँ कमी बेसी हुई है उसको हम लोग मेहनत करके जो है कि फिर से उसको देखने का काम करेंगे। हाँ, आप किस तरह? भाई सारी बड़ी पार्टियां मिलके एक पार्टी को, एक नेता को हराने के लिए लग गए तो क्या तब भी तो हरा नहीं पाए ना? तब भी तो नाक रगड़ ले, कहाँ कुछ कर पाए? तब भी तो मोदी जी, देखना आप 9 तारीख को शपथ मोदी जी ही लेंगे। मोदी जी एनडीए की सरकार बन रही है और उसी का उत्सव मनाने हम लोग यहाँ आए हैं। और मोदी जी अभी हम लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं और यहाँ पे मोदी जी हमारे नेता थे, हैं और आगे रहेंगे। कहाँ कमी रह गई जो इतनी कम सीटें आ पाई? देखिए, कमी जो जाति पात का जो विपक्ष ने खेला, जो विपक्ष ने जनता के दिमाग में भरा कि संविधान बदल देंगे, दलितों को कन्वर्ट किया, मुसलमानों को एक तरफ किया, उसके बाद खुद का गठबंधन किया। हर तरह गलत तरीके से इन्होंने मोदी जी के खिलाफ इन्होंने जो नारे दिए, मोदी जी के खिलाफ जो इन्होंने किए, लेकिन उस पर भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को शपथ लेंगे, एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार। क्या वजह रही कि कुछ राज्यों में एनडीए का प्रदर्शन बिल्कुल खराब हो गया? अब ये बताइए, अभी हम असम में भी जीत गए ना, विधानसभा जीत गए ना, तो हमारी सीटें कहीं कम नहीं हो रही। जनता के बीच हमारी कहीं लोकप्रियता कम नहीं हुई है। अभी तो देखते रहिएगा, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, अभी हम लोग उनका भाषण सुनते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं।